Friends, next topic is alkynes. So alkynes. So what are alkynes? Alkynes are characterized by the presence of triple bond in the molecule. ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जैसे ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से कार्बन कार्बन. जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2. ठीक है, यानी कि अगर कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा 2n कितना हो गया, अगर n तो 2n 4 हो गया, 4 - 2, तो ये फार्मूला बन गया C2H2. ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इज एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड लिखा हुआ गलत है, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एसिटिलीन्स. लेट अस, स्ट्रक्चर क्या है इसका, लेट अस कंसीडर एथिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड फॉर इलस्ट्रेटिंग द ऑर्बिटल मेकअप ऑफ इथाइन. इथाइन कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होंगे. ठीक है, तो याद है एल्केन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एल्कीन्स sp2 हाइब्रिडाइज. अब ये एल्काइन आए हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइज. तो p की जो पार्टनरशिप है, जैसे ये 3 थे पहले, फिर 2 रह गए p, अब 1 रह गया p. ठीक है, तो p की, लेकिन p के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन p की परसेंटेज बढ़ रही है. परसेंटेज बढ़ रही है मतलब इसमें sp का मतलब है कि 50% s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है. तो इस तरह से करेक्टर होगा. they are attached to each other by sigma bond and 2 pi bonds. the sigma bond, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच होते हैं, 2 पाई बॉन्ड से अटैच होते हैं. द सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम ओवरलैप ऑफ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सिग्मा बॉन्ड कैसे आएगा, रिजल्ट फ्रॉम ओवरलैप ऑफ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, एंड पाई बॉन्ड आर फाउंड बाय द 2 सेपरेट ओवरलैप ऑफ p. अनहाइब्रिडाइज जो p होगा, अनहाइब्रिडाइज जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो p पाई बॉन्ड बनाएगा. द अदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ए सिग्मा बॉन्ड विद अनदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम. तो sp हाइब्रिडाइज, तो इस तरह से sp और sp कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे. ये कार्बन है, ये कार्बन है, sp और sp आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और दूसरी तरफ H अटैच होगा. तो यानी कि ये कार्बन है, इसका ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये कार्बन है, इसका ये sp हाइब्रिडाइज, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया. ठीक है, इधर दूसरी तरफ ये H के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, H के साथ. अब रह गया अनहाइब्रिडाइज 2, हर एक कार्बन पे 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होते हैं, 2, ये 2 हैं. तो इनमें दोनों में ये इस तरह से बॉन्डिंग इसमें होगी, इस तरह से बॉन्डिंग इसमें होगी, तो ये 2 बॉन्ड बन गए. तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं. तो इस तरह से ये देखो, ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम ये बनाया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए. ये इस तरह से पाई, ऊपर वाला सिग्मा का दिखाया हुआ है, ये पाई का दिखाया है, ये पाई 2p और 2p में कार्बन के पास 2p अनहाइब्रिडाइज है. ये इस तरह से ये 4 जगह से बॉन्डिंग हो रही है, पर ये एक्चुअली एक ही ऑर्बिटल है ना, ये और ये एक ही ऑर्बिटल है. तो ये बॉन्डिंग जब कर रहे हैं तो ये एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह से ये एक ही बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से सिग्मा, ऊपर वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा था, ये वाला सिग्मा है, और ये वाला पाई बॉन्ड है. सो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनते हैं. तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट क्या नोट करने हैं इसमें,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन एल्काइन इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई से बनता है। लाइक एल्कीन्स, एल्कीन्स की तरह एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एल्काइंस भी एडिशन रिएक्शन के अंडरगो देते हैं। दीज रिएक्शन आर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, जो एल्कीन एल्काइन के एल्कीन्स की तरह एल्काइंस भी, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो एडिशन 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 का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन का ये मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब सी सी सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है। अब आने ये सारे बाकी जगह पे एच लगा हुआ। अब जो आने वाला कोई कंपाउंड एटम है, इसके साथ अटैच होना चाहिएगा, तो इसको ये वाला एच बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक को हटा के दूसरे को लगा देना, ये सब्स्टिट्यूशन है। एडिशन में क्या होता है, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल डबल बॉन्ड में एल्कीन्स और एल्काइंस में ये ट्रिपल बॉन्ड है सपोज कर लो। अब एक अगर एटम आना चाह रहा है तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया एडिशन। इस तरह से Cl दो Cl आ रहे हैं तो एक बॉन्ड टूट जाएगा इनमें से, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा और Cl इस तरह से कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। ये हो गया एडिशन। एडिशन मतलब ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटा के वो ऐड हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन में एक पूरी जगह फिल हुई है, फुल है, तो एक बंदे को हटा के दूसरा एटम उसकी जगह ले लेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन एडिशन में जगह है, वो जाएगा अपनी जगह बना लेगा, ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब है हटाना किसी को फिर ऐड होना, तो ये फ़र्क है। तो एल्केन्स जो हैं सब्स्टिट्यूशन देते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये हो गया IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम एल्केन का बाय ड्रॉपिंग द एंड एन। एल्केन्स में एन लगता है, इसमें आइन लगेगा, आइन सफिक्स आइन, YNE आइन। कार्बन चेन इंक्लूडिंग द ट्रिपल बॉन्ड इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू इट्स बॉन्ड। तो ये चेन उधर से नंबर की जाएगी जिधर से वो डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। तो द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सिंग द कार्बन ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन के नंबर से बताई जाएगी। कैसे? अब ये देख लो, इथाइन आइन लगा है, प्रोपाइन। अब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से है तो इधर से गिनती शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है, इधर से गिनती करेंगे तो ये दूर पड़ेगा, 3 4 3 पे पड़ेगा, लेकिन इधर से गिनती करेंगे तो 1 पे पड़ेगा। तो कम गिनती वाली साइड से गिनती शुरू करनी है, ताकि इसको बोलें 1 ब्यूटाइन, इसको बोलें 1 ब्यूटाइन। इस तरह से प्रेपरेशन, तो इसकी प्रेपरेशन कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बनाया जाता है। ट्रीटिंग द कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, वाटर से करके कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एज फॉलोइंग। तो कैल्शियम कार्बाइड CaCO3 CaO CO2, पहले तो इसको ब्रेक किया जाता है, फिर CaO कार्बन से, ठीक है, रिएक्ट करता है और CaC2 CO बनाता है। CaC2 और वाटर मिक्स होकर CaOH2 और C2H2 बनाते हैं, C2H2। From vicinal dihalides, when the reacted vicinal dihalide alcoholic potassium hydroxide undergo dehydrohalogenation। when reacted vicinal dihalides, vicinal dihalides जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। vicinal dihalides दो तरह के डाईहेलाइड्स होते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। विसिनल डाईहेलाइड्स द एल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड eliminated to form alkynyl halide which on treatment with the sodamide gives alkyne। तो ये सारी प्रोसीजर का रिएक्शन बताया हुआ है, ये हम देखते हैं। देखो ये होता है डाई हैलाइड जिसमें दो हैलोजन्स होते हैं, ये Br और इकट्ठे साथ वाले कार्बन्स पे होते हैं, तो ये डाई हैलाइड विसिनल डाई हैलाइड KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो ये KBr निकल जाएगा, KBr के एक Br के साथ निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया बाहर, ठीक है। और H2O वाटर निकल गया, एक H और OH ये आपस में वाटर बना के निकल गए, तो पीछे क्या रह गया, अब ये सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, इसमें डबल बॉन्ड आ गया और H और H कार्बन के पास H और Br आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सोडामाइड ऐड करेंगे, ये तो एल्कीन बन गया, अब इसको एल्काइन बनाना तो सोडामाइड ऐड किए NH2 जब ऐड किया तो NBr निकल गया, NH3 निकल गया, ठीक है, NaBr के साथ निकल गया और NH2 था जो एक H को लेके निकल गया, तो एक H को निकल के इधर से H को लेके निकल गया, तो बच गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद आ गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दीज आर नोन एज एरीन्स, इनको बोलेंगे एरीन्स। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी कंटेन बेंजीन रिंग। तो ज़्यादातर ये कंपाउंड्स हैं बेंजीन रिंग में होते हैं, बेंजीन रिंग होता है इनमें। तो बेंजीन क्या होता है ये हमने शायद डिस्कस किया था, दोबारा कर लेंगे। एरीन्स बोलते हैं इनको, बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजेनॉइड्स। These are not containing the benzene ring, those are not non-benzenide। जिनके पास बेंजीन रिंग होती है बेंजेनॉइड बोलते हैं, जो इनके पास नहीं होती तो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये एरोमेटिक क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। तो एरीन्स ये हो गए, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बताया भी था कि ये बेंजीन है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से लगे। अगर इसके साथ CH3 लग जाए तो टॉल्यूइन उसका नाम होता है। अगर दो इस तरह से रिंग आपस में जुड़ जाए जिसमें एक तो डबल बॉन्ड हो और दूसरे में डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड हो, नेप्थलीन, और इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं दो तो बाईफिनाइल, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल, ठीक है। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, बेंजीन एंड इट्स होमोलोगन्स आर जनरली कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स, इनको कॉमन नेम से ही बुलाते हैं, ठीक है, विच आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC सिस्टम। कॉमन नेम से बुलाते हैं, कॉमन नेम मतलब जैसे ये टोलुइन है, नेप्थलीन है, बाईफिनाइल है, तो कॉमन नेम से बुलाते हैं। द होमोलोगस बेंजीन हैविंग सिंगल एल्काइल आर नोन एज एल्काइल। होमोलोगस बेंजीन हैविंग सिंगल एल्काइल ग्रुप, जिनके पास सिंगल एल्काइल ग्रुप है उनको बोलेंगे एल्काइल बेंजीन्स, सिंगल एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये लग गया CH3 तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। मिथाइल, ये मिथाइल है, ये बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम है टोलुइन, जैसे कॉमन नेम होता है तो उसको बोल देते हैं टोलुइन। तो IUPAC नेम है मिथाइल बेंजीन। इसको इथाइल लगा हुआ है और बेंजीन लगा हुआ है तो इथाइल बेंजीन। इसके साथ आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसका वैसे कॉमन नेम है क्यूमीन, क्यूमीन। तो ये कॉमन नेम भी याद रखने होते हैं, कई बार आ जाते हैं। तो डाई मिथाइल बेंजीन है कॉमन जाइलीन्स, ठीक है। तो डाई मिथाइल बेंजीन्स है, डाई मिथाइल, अब दो मिथाइल लगे हुए हैं CH3 दो मिथाइल में, दीज आर कॉमन नेम, इनको बोलते हैं जहाँ पे दो मिथाइल लगे हुए हैं जाइलीन, जाइलीन। अब ये जाइलीन, तीनों जाइलीन है लेकिन पोजीशन का फ़र्क है। दो मिथाइल अगर साथ में लगे हुए हैं तो
ओ मतलब ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो। जब CH3 साथ में लगे हुए हैं, ऑर्थोजाइलिन। अब ये एक कार्बन छोड़ के लग गया दूर, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बन छोड़ के या इस तरफ या इस तरफ, इन पोजीशन को बोलेंगे मेटाजाइलिन, इनको बोलेंगे मेटा। और जब ये बिल्कुल ही अपोजिट इस तरह से इस पोजीशन पे लगेगा, एक CH3 इधर एक इधर, इसको बोलेंगे पैराजाइलिन। ऑर्थो, मेटा, पैरा, पोजीशन का फ़र्क है बस। पोजीशन बताने के लिए OMP लगाते हैं साथ में। ऑर्थो है, ऑर्थो कौन सी है, ये साथ वाली पोजीशन पे अगर रहेंगे इस तरह से ऑर्थो, ये इसकी पोजीशन तो फिक्स है, ऊपर वाले की एक की तो फिक्स है, दूसरे की अगर पोजीशन साथ में है तो ऑर्थो, उससे नेक्स्ट पे है तो मेटा, और बिल्कुल अपोजिट है तो पैराजाइलिन। ये हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बाय द एलिमेंटल नेसेसिटी फॉर्म द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ये फार्मूला है। दिस इंडिकेट द बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इससे पता चलता है बेंजीन जो है हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये हम आगे करेंगे, बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके।